शंकर हरिओ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु हरणं सर्वलोकैकनाथम्। पग पनी सा नि पगरे ग पनी पगरे सगरे गा सानी सा पग पा गरे गा पग सा सानी सा पग पा गरे गा पग सा सानी सा पग पा गरे गा पग सा सानी सा पग पा गरे गा पग गरे गा सानी मधुर सुर से अरे अति बन भावन मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुनि पुनि गीत रे हुजूरे सुनावे जीवी प्यास बुझत न बुझावे। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व मंगल हेतवे पार्वती पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। माता विद्यादायिनी पूर्वहुमनि किया
मम रसना में आई के माँ कीजे सदा निवास। साधु संत के चरण लगो विप्र चरण में प्रणाम। कथा सत्संग में जो जुड़े रे भाई सबको सीताराम, सबको सीताराम। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आइए राम कथा दरबार में उपस्थित समस्त मातृशक्तिगण, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, ममतामयी मातृशक्तिगण, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथीगण, प्यारे प्यारे बाल गोपाल और इस राम कथा रूपी मंदाकिनी धारा को अपने मधुर वाणी से प्रवाहित करने वाले उद्घोषक महोदय जी, इस दिव्य राम दरबार को सजाने में सहयोग करने वाले समस्त आयोजक बंधुगण और इस राम कथा दरबार के सर्वोच्च व गरिमामय पद पर आसीन विद्वत निर्छिर विवेकी निर्णायक गण, आप सबके श्री चरण कमल में भरत भाई मानस परिवार की ओर से सत सत प्रणाम आप सब सहृदय स्वीकार कीजिए। आइए आपके पावन ग्राम में त्रिदिवसीय सस्वर मानस गान एवं टीका प्रतियोगिता और उसमें ये रामचरित्र मानस, और रामचरित मानस के लिए क्या कहूं, भारतीय तत्वज्ञान से परिपूर्ण एक ऐसा ग्रंथ रत्न जहां आत्मा परमात्मा जीवन जगत मोक्ष बंधन जैसे दुरह विषयों का संकलन मिलता है। और आज के समय में जहां व्यक्ति अपने ही कलह से कलुषित है, विषय विसूचिकाओं में ग्रसित हैं, ऐसे समय में बाबा जी अमोघ मंत्र प्रदान करते हैं, श्री रामचरितमानस। आओ, राम को ज्ञान का रूप कहा गया है, मातेश्वरी सीता भक्ति है, लखनलाल जी वैराग्य के साक्षात मूर्ति है। तो आओ ज्ञान भक्ति वैराग्य का संगम रूप सत्संग के माध्यम से हम सदाचार की महत्ता को समझें, जीवन में उतारने का प्रयास करें, आत्मसात करें, ताकि हमें ये जो मानव का जीवन मिला है, ये मानव जीवन मानव तन सार्थक हो सके, सिद्ध हो सके, सफल हो सके, इस भाव के साथ कि आप सबको प्यार से खुशियों का संसार मिले, आप सबको प्यार से खुशियों का संसार मिले, अश्रुधारा से भी बहती उमंगों की बरसात मिले। और इस राम दरबार में मैं फूलों की बात क्या करूं, आप सबको कांटों से भी प्यार मिले, कांटों से भी प्यार मिले, कांटों से भी प्यार मिले। आइए सदगुरुदेव के चरण कमलों में एक गुरु वंदना पश्चात पावन मिले प्रसंग की ओर चलेंगे। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। सभी से निवेदन मीठी मीठी तालियों के साथ
की शरण में जाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए। चारों तरफ से घेरा, ज्ञान के टिबिल ने चारों तरफ से घेरा। क्या रात है प्रलय की, होगा नहीं सवेरा। क्या रात है प्रलय की, होता नहीं सवेरा। होता नहीं सवेरा। पथ और प्रकाश कर दो तो चलने की शक्ति पाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए। जीवन की चीड़ चादर, जीवन की चीड़ चादर। अपनी व्यथा सुनाए शरण में सरासन श्रवण लगी छाड़े सरगती रघुनायक सायक चले मानव काल फड़ी मानव काल फड़ी
रामचंद्र की। आओ सजन, मिले प्रसंग में गोसाई जी लिखते हैं, सुन लंका कांड दोहा क्रमांक 102। खेची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फणीस। धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई, राम और रावण का युद्ध, जहां अब धर्म विजय होने जा रहा है। अब तक रावण जो है विजय होते आ रहा था, अब जो है धर्म, और धर्म कौन? तो राम जी, जो धर्म का पालन करने वाले हैं। धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई, वैसे तो धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई में जीत सदा धर्म की होती है। ये बात अलग है कि धर्म भले परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। धर्म भले परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हुआ। अब तक रावण भले जीत रहा था, रावण की विजय हो रही थी, क्योंकि रावण है महाबलशाली। रावण महाज्ञानी, महापंडित, महातपस्वी, महाबलशाली, जिसके सामने 10 दिक्पाल भी हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। ये वो रावण है। रावण कहता भी है, मौसम पंडित मौसम ज्ञानी, मौसम सूर्य न दूजा है। अपने ही शीश को काट काट कर मैंने शंकर को पूजा है। और इसमें कोई दो मत नहीं है। आज वही रावण के सामने हनुमान जी पहुंचे हुए हैं। क्षमा चाहूंगा, आज उसी रावण के सामने राम जी पहुंचे हुए हैं। और जब धर्म और अधर्म की लड़ाई, तो यहां पर गोसाई जी ने लिखा, खेची सरासन श्रवण लगी। रावण का अंतिम समय है अब, और अंतिम समय में राम जी जो है बाण जब चलाते हैं तो कैसे खेची सरासन श्रवण लगी, कान तक खींच करके छाड़े सर 31 बाण चलाते हैं। और मानो राम जी के वो बाण रघुनायक सायक चले, मानव काल फणीस। राम जी का वो जो बाण है वो काल की गति से भी तेज। आओ, गोसाई जी ने ऐसा क्यों लिखा कि छाड़े सर 31 बाण चलाना पड़ा राम जी को? क्यों कान तक के खींच करके राम जी ने 31 बाण चलाया? क्या कारण है? गोसाई जी को ऐसा लिखना पड़ा। आओ, ये कथा का प्रसंग का शाब्दिक अर्थ हुआ। अब थोड़ा सा इसमें झांकने का प्रयास करें, क्यों गोसाई जी ने ऐसा लिखा है और हमको क्या सीख मिलती है इस दोहे से, इस प्रसंग से हमको क्या सीख मिलती है? वास्तविक में रावण कौन है? तो रावण एक प्रवृत्ति है, एक विकार है, एक दुष्प्रवृत्ति है, एक मोह है। और मोह का नाश, दुर्गुण का नाश, दुष्प्रवृत्ति का नाश ऐसे ही नहीं होता। क्यों राम जी को 31 बाण चलाना पड़ा? राम जी 10 बाण उसके सिर के लिए चलाए, क्योंकि रावण को दशानन कहा जाता था, मतलब 10 सिर, मतलब 10 ठन मुड़ी होगा। तो जैसे जैसे भगवान राम बाण चलाते, वो शीश कटने के बाद फिर आकर के जुड़ जाता है। 10 शीश के लिए राम जी ने 10 बाण चलाए, और 10 शीश कटने के बाद भी जुड़ जाया करता। क्यों? तो क्या
राम जी 10 बाण चलाए तो क्या रावण के 10 सिर थे? क्या वास्तविक में उनके 10 सिर थे? देखते तो ऐसे ही हैं लीला नाटकों में, टीवी सीरियलों में, है ना? लेकिन क्या वास्तविक में रावण के 10 सिर थे? 10 सिर नहीं, बल्कि 10 सिर के बराबर उनके एक सिर में बुद्धि थी। इतना विद्वान था रावण, इतना प्रकांड था कि 10 सिर के बराबर एक सिर में उनकी बुद्धि। इतना विद्वान, और केवल विद्वान था, विद्यावान नहीं था वो। केवल विद्वान था, विद्यावान नहीं था। विद्यावान हनुमान जी को कहा गया है। रावण विद्वान तो था पर विद्यावान नहीं। राम जी 10 बाण उनके सिर के लिए चलाए, फिर आकर के जुड़ जाता था। 10 बाण उनके दाहिने भुजा के लिए चलाए, 10 बाण उनके बाएं भुजा के लिए चलाए। ये 30 बाण हुआ। और 31वां बाण कौन सा और कहां और क्यों चलाया गया? तो देखो, दुर्गुण का विनाश ऐसे ही नहीं होता, विकार का नाश ऐसे ही नहीं होता। रावण एक दुष्प्रवृत्ति, दुष्विकार है, और दुर्गुण दुष्प्रवृत्ति कैसे दूर हो? तो जब तक जीवन में मोह बना हुआ है तब तक ये विकार दूर नहीं होगा। इसको पहले समझ लें। राम जी बाण चलाते, रावण का सिर फिर जुड़ जाता। राम जी बाण चलाते, रावण का भुजा कटने के बाद फिर जुड़ जाता। गोसाई जी लिखते हैं क्या? काटत बढ़ही शीस समुदायी, जिमि प्रतिलाभ लोभ की नाई। कटते ही शीस फिर जुड़ जाए, और कैसे? तो जैसे लोभी व्यक्ति ला कोई लाभ हो जाते ना, तो अगर लोभ और जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे कोई लोभी है और लोभी को जरा सा लाभ हो जाए तो उसका लोभ और बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही रावण का शीश कटता तो था, पर कटने के बाद फिर जुड़ जाता था। और तब मरई नरिपु श्रम भयहु विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। राम जी श्रम कर रहे हैं, बाण चला रहे हैं, लेकिन रावण मर नहीं रहा है। रिपु दुश्मन का नाश नहीं हो रहा है। तब देखो राम जी विभीषण जी की ओर देखते हैं। कैसे? तो राम विभीषण तन तब देखा। तब राम जी विभीषण की ओर देखते हैं। विभीषण, शत्रु का संहार नहीं हो रहा है। और तब यहां पर भोलेनाथ जी भी उमा से कहती है, देख रही है उमा, हे भवानी, यद्यपि राम के इशारों मात्र से ही रावण का नाश हो सकता है। क्यों? तो राम कौन है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनवानी वक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रह ही घ्राण बिन बास अशेषा। अरे भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनके भाव के इशारे मात्र से
सृष्टि का लय हो जाता है तो ये रावण कौन सी खेत की मूली है? लेकिन नहीं, भोलेनाथ जी कह रहे हैं मां भवानी से, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और मानव रूप में मनुष्य देह धारण करके आए हैं श्री हरि नारायण जो है, तो मानव की भांति चरित्र करेंगे तब बनेगा ना। और तब राम जी की मर्यादा देखो, राम विभीषण की ओर देखते हैं। विभीषण, विकार का नाश नहीं हो रहा है, मानो कहीं न कहीं विभीषण के मन में बड़े भाई के प्रति, अपने कुल के प्रति जरा सा ही सही मोह था। भले तनिक ही मोह था, और जब तक मोह का नाश नहीं होगा, मोह जीवन से दूर नहीं होगा, तब तक विकार मिट नहीं सकता। और तब मानो विभीषण जी ने कहा, नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावण बलता के। स्वामी, उनके नाभि में अमृत है, उस अमृत का शोषण जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मानो रावण मरेगा नहीं। जैसे ही विभीषण के मोह का नाश हुआ, और विभीषण के मोह का नाश जैसे हुआ, ठीक वैसे ही 31वें बाण में रावण का प्रणांत हुआ। और रावण का जब प्रणांत हुआ तो रावण भी कहा, क्या हे राम। और तब महादेव भी कहने लगे, रावण तू मेरा भक्त है, आज ये सिद्ध हो गया, तूने अंतिम समय में राम का नाम लिया, जा तेरा कल्याण हो गया। ये भोलेनाथ जी भी आशीर्वाद दिए। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आओ, क्यों राम जी को 31 बाण चलाना पड़ा, और क्या कारण है कि अब तक जो है रावण बचा रहा। एक प्यारा से भजन के पश्चात चर्चा करेंगे। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की। तेरी लीला तू ही जाने, मैं मूर्ख क्या जानो। तू अगर चाहे तो राई को पहाड़ बना दे, तू अगर चाहे तो खंडहर को मीनार बना दे। तेरी लीला तू ही जाने। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे धीरे, जरा धीरे गाड़ी हाथों रे, मेरे राम गाड़ी वाले। सभी से निवेदन है, आधा जन मत ताली बजाते, आधा जन में बजा भी नहीं करे, तो सबो जन से निवेदन मीठी मीठी तालियों के साथ। जरा धीरे गाड़ी हाथों रे, मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे गाड़ी हाथों रे, मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम, 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 मेरे राम। जरा धीरे गाड़ी हाथों रे, मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे गाड़ी हाथों रे, मेरे राम गाड़ी वाले।
मोरे रघुवीरे भैये लाल गुलाम ये गाड़ी मोरे गाड़ी मोरे रघुवीरे भैये लाल गुलाम बैठने वाले छबीले जलवाने छबीले बैठने वाले छबीले जलवाने छबीले भागने वाले ना जरा धीरे गाड़ी आको रे मेरे राम गाड़ी वाले। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो लंका का नाश तो उसी दिन हो गया था जिस दिन विभीषण लंका छोड़ करके गया। लंका का नाश तो उसी दिन हो गया था जिस दिन विभीषण को लात मारकर निकाला गया। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोर, जिस दिन विभीषण को लात मार करके निकाला गया, उस दिन विभीषण ने कहा मैं जा नहीं रहा हूं, मुझे निकाला जा रहा है। रावण लात मार करके निकाला विभीषण को। विभीषण एक संत है। और जिस दिन विभीषण लंका छोड़ करके गया, गोसाई जी ने लिखा राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोर। और जिस दिन ऐसा कहा विभीषण ने, उसी दिन से अस कही चला विभीषण, जब ही आयुहीन भये सब तभी। लेकिन कहीं ना कहीं विभीषण के अंदर भी अपने कुल के प्रति वो प्रेम था, भाई के प्रति वो लगाव था। और क्यों नहीं होगा जी, खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जब तक विकार के प्रति मोह बना रहेगा, भले वो भाई ही क्यों ना हो, भले वो सगा भाई ही क्यों ना हो, विकार के प्रति यदि मोह बना रहेगा, तब जीवन से विकृति जो है दूर नहीं होगा। ये हम सब जनमानस के लिए संदेश है। राम चाहते तो एक ही बाण से रावण का प्राणांत कर देते, और कारण भी है, क्योंकि राम मनुष्य रूप में अवतार लेकर के आए हैं, मनुष्य रूप में जन्म लेकर के आए हैं, मर्यादा में रह करके मर्यादा पुरुषोत्तम यूं ही नहीं कहलाए। राम मर्यादा का पालन किए, तब राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए।
और कोई दूसरा पुरुषों में उत्तम नहीं हुआ, जिनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम। और एक कारण तो ये भी है, राम स्वयं अपनी मृत्यु एक मनुष्य के हाथ मांगी थी। रावण जो है स्वयं अपनी मृत्यु एक मानव के हाथ में। रावण जब तपस्या किया, ब्रह्मा जी उनके तप से प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के जब दर्शन दिए उनको, तो रावण आंखें खोलो, क्या चाहते हो बोलो। रावण ने कहा, प्रभु मेरी मृत्यु ना हो, मैं मरूं ना, मैं मरूं ना, हम काहू के मरे न मारे। और इसमें व्यंग ये था, हम काहू के मरे न मारे, भले हम सबको मारे। रावण यही तो कर रहा था, सबको सताने का काम किया रावण, सबको मारने का ही तो काम किया है। कहा ब्रह्मा जी से, हम काहू के मरे न मारे, भले हम सबको मारे। वाह, ऐसा तो हो नहीं सकता। रावण बड़ा चालाक, बड़ा चतुर, तो ऐसा नहीं हो सकता ब्रह्मा जी। तो फिर एक काम कीजिए, मुझे ये वरदान दीजिए कि बानर मनुष्य दो ही मारे। बानर मनुष्य दो ही मारे, बानर या तो मनुष्य, इन्हीं लोग, यही लोग मुझे मारे। क्योंकि वो सोचा था, अरे देवताओं को तो मैं पछाड़ चुका हूं, दसों दिक्पाल मेरे घर में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, तो ये जब इनको मैं पछाड़ चुका हूं, तो ये बानर और मनुष्य की क्या बिसात है। लेकिन वाह प्रभु की लीला देखो, वाह प्रभु की माया। भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेकर के आए। ठीक है रावण, एक कारण ये भी है, तो यदि चाहता है ना तेरी मृत्यु एक मनुष्य के हाथ में हो, तो ठीक है, वैसा नहीं होगा। वानर उसमें सहायक हो, तू चाहता है ना वानर मनुष्य नहीं मारे, तो वही वानर कौन, हनुमान जी, जो कौन है, शिव जी के 11वें रुद्र अवतार। शिव जी जो रावण के गुरु हैं, उन्हीं शिव जी के गुरु लंका का नाश किया। तो आखिर मेरा कहने का मतलब इतना है कि दानवता केवल मानवता से ही मिट सकती है, चाहे कारण जो भी हो। दानवता को केवल मानवता से ही मिटाया जा सकता है। इसीलिए आज मानव रूप में सबसे बड़ा दानव रावण का अंत हुआ, और 21 बाण का वर्णन यहाँ पर गोसाई जी ने किया है। तो मानो रावण के 10 सीध थे, मतलब 10 बुद्धि। जब तक बुद्धि पर आपका सद्गुणी प्रहार नहीं होगा, तब तक विकार मिटेगा नहीं। आपके पास कितना भी बल हो, आपके पास कितना भी सामर्थ्य हो, जब तक विकार बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तक विकार जो है दूर नहीं होगा। इसलिए हम सब के लिए अवसर है। गोसाई जी ने लिखा 30 बाण, 10 उनके सिर के लिए, 10 उनकी भुजा, और 10 उनके भुजा, 10 10 20 और 10 30, और 31वें बाण से उनके नाभि में जब बाण लगा, 31वां बाण, तब मानो रावण का अंत होता है, दुर्गुण का अंत होता है। आज समाज में फैली ये विकृति कैसे दूर हो, तो ये संकेत है, सबसे पहले हम अपने जीवन से मोह को दूर करें, और जब मोह दूर होगा तो विकार जो है यूं ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा गया दानवता को केवल मानवता से ही मिटाया जा सकता है। आओ, समय का संकेत मिल गया है, ये हम सबके लिए अवसर है। कौन सा अवसर है? तो मानव जन्म ये अवसर है। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, और सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा, भव सागर से तर जा। आओ एक प्यारा सा भजन, भजन के पश्चात आप सबसे विदाई।
सबकी ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर मन लगा मेरो यार फकीर में। सभी से निवेदन है अंतिम भजन में तालियों का सहयोग विशेष रूप से कीजिएगा। मन लागा मेरो यार 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 फकीर मन लागा मेरो यार फकीर में हो यार फकीर में मन लागा मेरो यार फकीर में मन लागा मेरो यार फकीर जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में। जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए भला बुरा सबका सुन लीजिए कर गुजराल गरीबी में कर गुजराल गरीबी में मन लागा मेरो यार फकीर में मन लागा मेरो यार फकीर में। जाग सके तो जाग सके तो साधो रे साधो रे साधो 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 रे मन लागा मेरो यार फकीर में। बोलिए